बुमिराला दुबाको कंपनी का नाम बहुत प्रसिद्ध है। वे करोड़पति हैं, फिर भी सहृदयी हैं। आमतौर पर संपन्नों को आम आदमी की ज़रूरत नहीं होती है। वे भी किसी समय सामान्य ही थे, लेकिन सामान्य होते हुए उन्नति कर रहा है देख उससे बहुत प्यार किया करते थे। मुझसे उन्होंने प्यार किया। कृष्णमूर्ति का मित्र होने के नाते उनका प्रेम और अधिक बढ़ गया। दरवाजे पर दस्तक देने पर उसे पूरे खोल मुझे नक्शे शिक तक देखकर, क्यों रे ठीक है तो हीरो, कहा। ठीक नहीं हूँ कहने पर आश्चर्यचकित हो देखने लगे। क्या हुआ कहते हुए हाथ पकड़कर अंदर ले जाकर कुर्सी पर बिठाते हुए, हमेशा हंसते रहने वाले तुम क्यों रोनी सूरत बनाए हुए हो, मुझसे पूछा। टेलीग्राम दिया। काफ़ी देर तक उसे देखते रह गए। क्या करने का विचार है पूछा। सारी बातें मैंने विस्तार से उन्हें बताई। अम्मा गुजरी नहीं होगी, यदि गुजर गई होती तो मेरे वेजेंटला पहुंचने तक उसके शव को संभाल कर रखना होगा। अपने भाइयों से कहकर इसका प्रबंध करवाओ, मैंने कहा। काफ़ी देर सोचकर ठीक है कहा। वेजेंटला एक मिस्त्री जाता है। तुम्हारी माँ जीवित रही तो खुशी की बात है, यह गुजर गई हो तो क्या करना है, पूर्णिया अन्ना देख लेगा, उसने कहा। मुझे सांत्वना प्राप्त हुई सी लगी। मैंने थैंक्स कहा। तुम परीक्षा लिखो तो तुम्हारी माँ जीवित रहे या चल बसी हो, आनंदित ही होगी, उसने मुझे समझाया। सच ही है, मैंने भी कहा। सवेरे क्या खाया? अब मैं मेस को जाऊंगा, दोनों मिलकर खाएंगे। रुको, नहीं रे, फिर कभी, सॉरी, ठीक है ना। कोने में रखे लैंड टेलीफोन को डायल करना शुरू किया। रसोइया आकर भोजन तैयार है कह कहा। मुझे कृष्णमूर्ति की तरह से भोजन करके जाइए कहा उसने। उसे जाने दो, यदि वह नकार दे तो हरिहर ब्रह्मा आदि आकर भी मनाए तो वह मानने वाला नहीं है। फिर मिलूंगा रे कृष्णा। मेरे कहने पर मुझे जो भी समाचार प्राप्त होगा मैं फौरन तुम्हें दूंगा, कृष्णमूर्ति ने कहा। कृष्णमूर्ति फ़ोन के ही पास था। मैं बाहर आ गया और दरवाजे के पास में बंद कर दिया। मेरे पराजय की इच्छा रखने वाले यूनिवर्सिटी में ही हैं, कहने वाले वेणु की बात भरते हुए गाँवों को फिर से हरा करने जैसा लगा। वेणु यानी वेणुगोपाल मुझे अन्ना कह बुलाता है। मेरा जूनियर है, सरस्वती का क्लासमेट है, तेलुगु ऑनर्स कर रहा है, मुझसे प्यार करता है। मैं उसे वेणु कह पुकारता हूँ। मुझे पर उसे दया भी है। वह कहा करता था, दुर्भाग्यशाली हो, यदि हमारी तरह ब्राह्मण होते तो बहुत ही उन्नति कर जाते। मैंने ब्राह्मण का जन्म लिया होता तो ऐसी जिंदगी का अनुभव न किया होता, इतने कष्टों का पता नहीं हुआ होता, इतना तंदुरुस्त और साहसी ना हुआ होता, लेकिन कष्टों से छुटकारा तो मिलता। मुझे बीए ऑनर्स तेलुगु इंग्लिश हिस्ट्री में सीट मिलने पर भी तेलुगु में ही मैंने प्रवेश किया। जाकर ब्राह्मणों के अग्रहार में जा बसे। क्यों रे दुर्भाग्यशाली, कह कई लोगों ने कई बार कहा और सहानुभूति को भी दिखाया। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आता था। कक्षाओं के आरंभ होने पर पहली कक्षा शास्त्री ने लिया था, व्याकरण का क्लास था, चित्र यसूरी का बाल व्याकरण था। अटेंडेंस लेते हुए, यह क्या नाम है, कहा। यह मेरा ही नाम है सर, मैंने कहा। मुझे ऊपर नीचे देखकर पीछे जाकर बैठो, कहा। मुझे आगे बैठना अच्छा लगता है सर, मैंने कहा। मुझे फिर तीक्ष्णता और गहराई से उन्होंने देखा। जाओ जाकर पीछे बैठो, कहा। मुझे छोड़कर मेरी कक्षा में 10 लोग हैं, 3 लेडीज़ हैं। सभी ने एक साथ जाओ पीछे जाकर बैठो, सर के कहने पर सुनना चाहिए, मुझे समझाया। मैं इंटरमीडिएट दोनों साल सामने ही बैठा करता था। किसी भी लेक्चरार के किसी भी प्रश्न का उत्तर दिया करता था। जो कुछ भी करने को कहें किया करता था। मुझे मेरे सर प्यार किया करते थे, प्रोत्साहित दिया करते थे।